हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 61, 108 गुलाब की झाड़ियाँ। 28 अक्टूबर 1968 सेंटा फे से लॉस एंजलिस लौटने पर प्रभुपाद ने अपने अनुयायियों को हॉलीवुड बुलेवार्ड के नवीन स्थान पर्यटक अनुभाग में पाया, जो ग्राउमैन के चीनी थिएटर से का एक ब्लॉक दूरी पर था। ये नवीन मंदिर पहले एक प्रसाधन कक्ष जो एक कार्यालय की सुंदर 6 मंजिली इमारत की बड़ी प्रथम मंजिल में था। इन 3 स्तर के स्थल में 40 से अधिक भक्त भरे हुए थे। प्रभुपाद सड़क के पार लकी 7 होटल में रुके। भक्तजन कीर्तन करने जाने की पूर्व संध्या होते ही पहले प्रभुपाद के कमरे में इकट्ठे होकर उनके साथ बैठते। प्रभुपाद ने आदेश दे रखा था कि प्रत्येक केंद्र में उनके शिष्य सार्वजनिक कीर्तन करें। इस आदेश के फलस्वरूप ये भक्त न्यूयॉर्क, बोस्टन तथा सैन फ्रांसिस्को में पार्कों में जाते थे। लॉस एंजलिस में भक्तगण प्रतिदिन 12 घंटे का कीर्तन करने के लिए हॉलीवुड जाते थे। प्रभुपाद ने तो उन्हें बाहर जाकर कीर्तन करने का ही आदेश दिया था, किंतु तमाल कृष्ण तथा विष्णुजन अति उत्साही नए नेता के रूप में इस आदेश का भरसक पालन कर रहे थे। एक रात्रि को प्रभुपाद अपनी कार से बाहर निकले और कार को कीर्तन टोली के सामने रोककर बड़े आनंद से कीर्तन तथा नृत्य देखने लगे। विष्णुजन, जो मृदंग बजाने में दक्ष बन चुका था, बजा रहा था और कीर्तन की अगुवाई कर रहा था। लड़कों ने स्वच्छ एक जैसी केसरिया धोतिया तथा स्त्रियों ने केसरिया साड़ी पहन रखी थी। तमाल कृष्ण ने भक्तों को संगीत की दृष्टि से संगठित कर रखा था। प्रभुपाद उन्हें हाथ ऊपर उठाकर आगे पीछे कदम रखकर स्वामीबद्ध शैली में नाचते देख रहे थे। प्रभुपाद ने उन्हें इस तरह नाचने की शिक्षा दी थी। उधर से होकर सैकड़ों पर्यटक हॉलीवुड तथा वाइन के पास से होकर थिएटर, वैक्स संग्रहालय, सीडी बार तथा नाइट क्लबों में पैदल जा रहे थे। यद्यपि वे कभी कभी इन कीर्तनियों पर हंसते और इनका मजाक उड़ाते, किंतु अधिकतर आश्चर्यचकित होते और कम से कम एक क्षण के लिए रुककर आनंदित होते। किंतु अपनी कार में शांतिपूर्वक बैठकर भक्तों को देखते हुए प्रभुपाद के लिए उनका कीर्तन करना राहगीरों की सुप्त आत्माओं के लिए वरदान था। उन्हें विश्वास था कि हॉलीवुड बुलेवार्ड की ओर जा रहा हर व्यक्ति जिसने भी कीर्तन सुना है वह जन्म जन्म के पापों से शुद्ध हो रहा है। पवित्र नाम में ऐसी शक्ति है। और वे युवा पुरुष जो विष्णुजन की ताल पर सड़क पर उत्साहपूर्वक गा रहे थे, वे भी इससे अवगत थे। प्रभुपाद की कार देखकर तथा यह जानकर कि वे हमें देख रहे हैं, उनका उत्साह फिर से जाग उठा। प्रभुपाद के लिए तो यह कीर्तन टोली भक्ति सदन सरस्वती के आशीर्वादों का प्रतिफल थी। निश्चित रूप से वे इस क्रांतिकारी घटना को कि पवित्र नाम की ध्वनि इस पापमयी नगरी में रात गए युवा अमेरिकी वैष्णवों के द्वारा गुंजायमान देखकर प्रसन्न होंगे। और चूंकि प्रभुपाद को भक्ति सदन सरस्वती के आशीर्वादों का पर पूरा भरोसा था, अतः उनके युवा अनुयायी जो यह जानते थे कि उनके गुरु उन्हें देख रहे हैं, इसी तरह से उनके द्वारा आश्वस्त थे और वे सारी थकान तथा संदेह से भरे थे। हॉलीवुड बुलेवार्ड में भक्तों का आवास अल्पकालीन रहा। उनके सार्वजनिक कीर्तन से उनमें यह खलबली पहले से थी और जगन्नाथ के अर्च विग्रहों के आ जाने से तो मकान मालिक ने जो कुछ तय किया हुआ था उससे कुछ ज्यादा हो गया। इस इमारत के अन्य किराएदार भी तंग हो गए थे। विशेषकर मिर्च मसालेदार दाल की महक एयर कंडीशनरों में प्रवेश होकर अब पूरी इमारत में चक्कर लगाती तो कार्यालय में काम करने वाले हांफने लगते और उन्हें खांसी आने लगती। मकान मालिक ने खाली कराने की नोटिस दे दी। वह भक्तों को $450 की अग्रिम राशि पर शर्त पर लौटाएगा कि वे अपना सारा सामान लेकर उसी दिन इमारत को खाली कर दें। अब भक्तों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने स्टव, लकड़ी का फर्नीचर, कंबल, बर्तन, कढ़ाई, साबुन, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ को भी निकालकर सड़क पर रख दिया। उन्हें जाने के लिए कोई ठिकाना न था। स्त्रियों तथा बच्चों को सड़क पर साथ सामान के बीच घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। किंतु कुछ भक्तों ने सामान रखने के लिए किराए पर स्थान लेने की व्यवस्था कर ली। भक्तगण धीरे धीरे विविध स्थानों में चले गए। एक वृद्धा अंग्रेज महिला ने कुछ भक्तों को अपने घर में रख लिया। ब्रह्मचारियों को वार्ड्स क्षेत्र में एक छोटा सा घर मिल गया और कुछ स्त्रियां एक अन्य स्थान पर चली गई। दयानंद, जिसके पास रोजगार था और अपना घर था, कुछ विवाहित दंपतियों को अपने स्थान पर ले गया और उसने प्रभुपाद, भगवान जगन्नाथ तथा
कर्ता महाशय के लिए हेवर्थ स्ट्रीट में एक घर ढूंढ दिया। इस तरह से लॉस एंजलिस मंदिर के भक्त तीतर भीतर हो गए। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद वे अब भी प्रतिदिन या तो हॉलीवुड बुलेवार्ड में या लॉस एंजलिस के किसी अन्य भाग में कीर्तन करने के लिए जुड़ते रहे। प्रभुपाद ब्रह्मचारियों के घर पर जाकर सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को नियमित रूप से व्याख्यान देते रहे। कभी कभी वे कीर्तन की अगुवाई दक्षता पूर्वक मृदंग बजाते हुए करते। उनके बजाने से हर कोई नाचने लगता। नंदरानी ने हॉलीवुड वेजिटेरियन सोसाइटी में प्रभुपाद का व्याख्यान आयोजित कर रखा था। प्रभुपाद ने पूछा, क्या वे भगवत गीता के विषय में सुनना चाहते हैं? नंदरानी का उत्तर था, नहीं, वे केवल शाकाहारी बनने के विषय में सुनना चाहते हैं। तुम उनसे कह दो कि स्वामी जी शाकाहारी बनने के विषय में कुछ नहीं जानते, किंतु यदि वे भगवत गीता के विषय में कुछ सीखना चाहते हैं तब तो मैं कुछ जानता हूँ। नंदरानी ने वेजिटेरियन सोसाइटी के सदस्यों को बुलाकर पूछा कि क्या वे भगवत गीता के विषय में सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, नहीं। प्रभुपाद ने कहा, और हम भी संसारी कार्यक्रमों में बोलने से इच्छुक नहीं है। शाकाहारी तो कबूतर भी है, हम कबूतर नहीं बनना चाहते। हम शाकाहारियों या गैर शाकाहारियों की परवाह नहीं करते। हम तभी परवाह करते जब हम शाकाहारी भोजन कृष्ण को अर्पित कर सके और फिर उसे खा सके। इस तरह सप्ताह बीत गए। किसी को नए मंदिर के लिए स्थान ढूंढ पाने में सफलता नहीं मिली। ब्रह्मचारी के घर में जो बैठकें होती वे सीमित होती और पड़ोसी लोग कीर्तन तथा मृदंग वादन पर आपत्ति आते। किंतु प्रातः जब भक्तगण डाउनटाउन में कीर्तन करते होते तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो एक शाम के लिए उन्हें अपना गैराज दे देता, जिससे सारे भक्तगण प्रभुपाद के साथ रहने का अवसर पा लेते। श्रीमती दासी, संकीर्तन में तमाल कृष्ण को एक महिला मिली जिसने अपना गैराज श्री प्रभुपाद को व्याख्यान देने के लिए दे दिया। इसका पड़ोस अच्छा था और साफ सुथरा दोहरा गैराज था। हमने इसकी और अधिक सफाई कर दी। हमने दीवार पर मद्रासी कपड़ा लगा दिया और उस पर चित्र लगा दिए। एक और बड़ी वेदी तथा पीछे की ओर श्री प्रभुपाद के लिए व्यास आसन बना दिया। बाहर ठंड थी। हमने दोहरे दरवाजे को बंद कर दिया जिससे वह स्थान गर्म हो जाए और वायु सुगंध से भर जाए। हम श्री प्रभुपाद के शीघ्र आगमन की आशा में थे। अनेक पड़ोसियों तथा भक्तों से वह गैराज भर गया। जय गोपाल बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था जिससे प्रभुपाद के आते ही शंख बजा सके। जो ही हमने शंख ध्वनि सुनी, हमने गैरेज का द्वार खोल दिया। जैसे ही द्वार ऊपर नीचे से ऊपर उठा और धीरे से छत पर तक पहुंचा, श्रील प्रभुपाद वहां खड़े हो गए और प्रवेश करने की प्रतीक्षा करने लगे। वे कद में छोटे लेकिन सम्मान से पूर्ण दिख रहे थे। वे शानदार तरीके से अंदर आए और व्यास आसन पर बैठ गए और उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। उनके व्याख्यान से अनेक पड़ोस के अतिथियों को आश्चर्य हुआ। वे सभी पत्रिकाएं, प्रसाद तथा अपने मित्रों से बताने के लिए नया अनुभव लेकर अपने अपने घर गए। इस तरह श्री प्रभुपाद का प्रचार कार्य चलता रहता था। एक रात जब प्रभुपाद गैराज बैठक में बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कृष्ण धाम का वर्णन किया, जहाँ पर सारे घर चिंतामणि पत्थर से बने और वृक्ष कल्पतरु है। वहाँ के निवासियों, वहाँ की भूमि तथा सारे वृक्षों का स्वरूप आध्यात्मिक है और तथा वे आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। वहाँ हर कोई कृष्ण की सेवा करता है और कृष्ण उसका प्रतिदान करते हैं। एक अन्य रात को प्रभुपाद ने नरोत्तम दास ठाकुर कृत गीत हरि हरि विफले के विषय में बतलाया। प्रभुपाद ने समझाया कि इस गीत के रचयिता अपनी अयोग्यताओं के विषय में शोक व्यक्त कर रहे हैं और कृष्ण कृपा की भीख मांग रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर पश्चाताप कर रहे हैं कि राधा तथा कृष्ण की पूजा करने की बजाय उन्होंने इंद्रिय तृप्ति में ही अपना जीवन नष्ट कर दिया है। प्रभुपाद प्रायः पवित्र नाम के कीर्तन की कलयुग की बुराइयों की औषधि के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की चर्चा करते। भक्तगण सदैव प्रश्न करते। मधुद्वेष ने पूछा कि कोई ब्रह्मचारी अपनी यौन इच्छाओं को कृष्ण की सेवा की और किस तरह मोड़ सकता है। विष्णुजन ने पूछा कि क्या स्रोत है जिस आनंद को वह अनुभव कर रहा है। इसका स्रोत गुरु कृपा है। तमल कृष्ण ने पूछा कि किस तरह। कृष्ण ने पूछा कि कृष्ण एक ही साथ हर एक के पिता तथा अपने भक्त के पुत्र किस तरह से हो सकते हैं। इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए कि कृष्ण लोक में गाय या वृक्ष बनना कैसा लगता है और क्या कृष्ण के साथ आत्मा का रस यानी सेवा संबंध किसी बदला जा सकता है। प्रभुपाद इन प्रश्नों का भरपूर उत्तर देते थे, किंतु शायद ही कभी प्रभुपाद शिकायत करते कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है। प्रत्युत वे कहा करते, इसकी कभी चिंता मत करना कि हमारे पास स्थान नहीं है, मंदिर नहीं है। कृष्ण ने इस गैरेज का जुगाड़ कर दिया है, अतः हम इसे स्वीकार करते हैं। यद्यपि लॉस एंजलिस में भक्तगण आवास विहीन थे, किंतु भक्ति के लिए जिस आधार घटक की आवश्यकता पड़ती है वह अक्षत बनता रहा था। प्रभुपाद समझाते थे कि भारतीय मानकों के अनुसार रिहायशी
आसान न होना कोई असामान्य बात नहीं थी। उन्होंने बताया कि भारत में एक ही कमरे में 20 लोग अपना सामान रख सकते हैं। वे कमरे के भीतर आकर आवश्यक वस्तु निकालेंगे और बाहर चले जाएंगे, किंतु वे कमरे के बाहर ही रहेंगे और सड़क के किनारे सो जाएंगे। किंतु अमेरिका में निसंदेह ऐसा जीवन असंभव था और गैरेज की समाओं में थोड़ी ही लोग आते थे। 28 नवंबर को प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा, जहां तक लॉस एंजलिस की बात है, यहाँ एक संकीर्तन टोली तो ठीक से चल रही है और आशा है कि शीघ्र ही हमें नए मंदिर के लिए स्थान मिल जाएगा। जब प्रभुपाद सायंकाल भक्तों से मिलते तो वे उनसे पूछते, आप लोगों ने कितनी पत्रिकाएं वितरित की, आपने कितना धन संग्रह किया। उनके अच्छे परिणामों से तथा प्रभुपाद की प्रसन्नता से जोश की भावना छा जाती। तो एक रात जब वे प्रभुपाद के कमरे में उनसे मिलने आए तो उनका मनोभाव भिन्न था। वे अति असहिष्णु लगे, भक्तों में शिथिलता छा गई। उन्होंने दयानंद से जानना चाहा, तुम इस घर में मुझे कब तक बैठाए रखना चाहते हो। तत्पश्चात वे एक भक्त से दूसरे भक्त पर क्रोध बरसाते रहे। तुम लोग क्या कर रहे हो? अर्च विग्रह तो मेरे घर में है और आप लोग यहाँ हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने नर नारायण की ओर देखा। मंदिर ढूंढने के लिए तुमने आज क्या किया? प्रभुपाद, आज मैं। किंतु नर नारायण का जवाब यह बहाना ठीक से सुने बिना ही प्रभुपाद तमाल कृष्ण की ओर मुड़े। और तुम, क्या तुमने मंदिर ढूंढा? इस तरह एक एक करके उन्होंने कमरे के सारे भक्तों को डांटा। और तुमने क्या किया? भक्तों को प्रभुपाद का गुस्सा समझ में आ गया। मुझे मंदिर चाहिए, लॉस एंजलिस में एक मंदिर होना ही चाहिए, अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए स्थान होना ही चाहिए। उस रात उन्होंने व्याख्यान नहीं दिया। 3 दिन बाद भक्तों ने नया मंदिर ढूंढ लिया। यह एक मंजिला गिरजाघर था जिसमें 3 विशाल कमरे थे। अभी तक इस्कॉन के पास जितनी जायदाद थी उसमें से वास्तव में यह सबसे अच्छी और बड़ी थी। इस गिरजाघर का उपयोग एक जापानी बैप्टिस्ट सम्मेलन ने किया था और यह लॉस एंजलिस के मध्य भाग में ला सिनेगा बॉलीवुड में स्थित था। पड़ोस की ईंट से बनी इमारतों, स्टोरों, कारखानों तथा दुकानों के बीच लकड़ी से बना यह गिरजाघर एक छोटे से घास के मैदान पर खड़ा था। इसका किराया अधिक था, $500 प्रति मास। अभी तक प्रभुपाद ने किसी मंदिर के लिए इतना अधिक किराया नहीं दिया था। जब मकान मालिक ने प्रभुपाद को यह स्थान दिखलाया तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया था, किंतु बाद में उन्होंने भक्तों को बताया कि वे उस स्थान को चाहते हैं, अतः भक्तों को चाहिए कि उसे प्राप्त कर ले। दयानंद ने अधिक किराए की बात उठाई, किंतु प्रभुपाद ने कहा कि वे काफी लंबी प्रतीक्षा कर चुके। यह स्थान अच्छा था, अतः उन्हें चाहिए कि इसे ले ले। प्रभुपाद के लिए यह नया मंदिर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नए युग का सूत्रपात था। उन्होंने 8 दिसंबर को कीर्तनानंद स्वामी को लिखा, तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने लॉस एंजलिस केंद्र के लिए नए मंदिर हेतु एक पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अति विशाल सुंदर गिरजा यानी चैपल है और अब यहाँ सारी चीजों को व्यवस्थित करने, अपने कार्यक्रम में अनेक लोगों को आमंत्रित करने के लिए कार्यक्रम संगठित किया जा रहा है। हमें ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृष्ण अति दयालु रहे हैं और इसका ढंग से उपयोग किए जाने के लिए अनेक प्रयास करने होंगे। इसका किराया बहुत अधिक है, किंतु यदि हम इस प्रतिष्ठान को बनाए रख सके तो इसकी भावी संभावनाएं अत्यधिक है। न्यूयॉर्क के भक्तों ने भी एक नई इमारत प्राप्त कर ली थी और अब वे 26 सेकेंड एवेन्यू से एक बड़े स्टोर फ्रंट में जा रहे थे जो सेकेंड एवेन्यू में 2 ब्लॉक आया था। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को न्यूयॉर्क लिखा, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर तुम्हारा मंदिर कैसा है। मैंने सुना है कि यह अति उत्तम है, किंतु मेरे विचार से यहाँ का मंदिर उससे अच्छा है। प्रभुपाद ने कहा कि अन्य स्थानों के सारे भक्तों को लॉस एंजलिस में प्राप्त किए गए नए मानक पर विचार करना चाहिए। उन्होंने जर्मनी स्थित कृष्णदास को लिखा, तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि हम यहाँ के मंदिरों को सुधारने में काफी सफल हो रहे हैं। हमने रिहायशी कमरों तथा कीर्तन के लिए एक उत्कृष्ट विशाल गिरजाघर प्राप्त कर लिया है। और बोस्टन से जदुरानी को उन्होंने लिखा कि अपनी विशाल सभाओं के लिए हाल को सजाने के लिए हमें विशाल चित्रों की आवश्यकता होगी। इस मंदिर में आ जाने पर भक्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने 100 लोगों के लिए भोज तैयार किया, किराए पर कुर्सियां मंगाई, किंतु दुर्भाग्यवश केवल एक संवाददाता आया। उस एकाकी संवाददाता ने शाम के समय सामान्य कार्य करने की अवधि के बाद ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की गलती की और इंगित किया। प्रभुपाद बोले और फिर समागत भक्तों को अपने हाथों से भोजन कराने के लिए प्रोत्साहित किया। कृष्ण भावनामृत में कभी कोई विफलता नहीं होती। यदि लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं तो हम उपदेश देते हैं, हम प्रचार करते हैं, और यह नहीं आते तो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब कॉस्मिक स्टार
से एक संवाददाता आया तो प्रभुपाद ने उससे भारत से आए नकली स्वामियों तथा अवतारों की खुलकर चर्चा की। लॉस एंजलिस टाइम्स के एक नए संवाददाता ने प्रभुपाद का साक्षात्कार लिया और पूछा कि क्या उनके विचार से मनुष्य चंद्रमा पर उतर सकता है। प्रभुपाद ने उस संवाददाता से यह नोट करने के लिए कहा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को चंद्रमा तक जाने से कुछ भी लेना देना नहीं है। उस संवाददाता का अपना दृष्टिकोण था और उसने 28 दिसंबर के लॉस एंजलिस टाइम्स में एक लेख छापा। स्वामी जी का कहना है कि लोग चंद्रमा पर रह रहे हैं। यदि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे तो संभवतः उसका विरोध अत्यंत मेधावी प्राणियों द्वारा किया जाएगा जो यहाँ पर 10,000 वर्षों से रह रहे हैं। ऐसा कथन है कि स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत का जो ज्ञान देने योग्य भारतीय संप्रदाय के गुरु है, जो विगत 2.5 वर्षों से यूएस तथा कनाडा के 10 शहरों के कुछ अनुयायियों से विकसित हुआ है। इन 72 वर्षीय गुरु का साक्षात्कार शुक्रवार को इस्कॉन के लॉस एंजलिस मंदिर 1915 ला सिनेया बुलवार्ड में लिया गया। उनका विश्वास है कि पहली बात तो यह है कि मनुष्य द्वारा चंद्रमा ग्रह पर अवतरण की संभावना अति सुदूर है। स्वामी भक्ति वेदांत दावा करते हैं कि उनकी कथन वैदिक ग्रंथों पर विशेषतः श्रीमद् भागवत पर आधारित है और वर्तमान अंतरिक्ष सूटों में सुधार लेने पड़ेंगे। शरीर का पदार्थ, वहां पर उतरने के लिए विशिष्ट शरीर होना चाहिए। आप शरीर से वहां नहीं जा सकते। आपको इसे वैज्ञानिक विधि से, आध्यात्मिक विधि से या अन्य प्रकार से बदलना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। यदि यह मान भी लिया जाए कि अंतरिक्ष यात्री का अंतरिक्ष सूट यही सही शरीर प्रदान कर सकेगा, फिर भी स्वामी का मानना है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए जाने वाले वर्तमान अंतरिक्ष सूट पर्याप्त नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अन्य पवित्र वैदिक ग्रंथ भगवद गीता में अधो, मध्य तथा उच्च लोक का वर्णन है। पृथ्वी मध्य लोक है तथा इसमें औसत बुद्धि वाले प्राणी हैं। चंद्रमा उच्च कोटि में आता है जिसमें अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी रहता है क्योंकि वे वहां पर अनेक वर्षों से रह रहे हैं। स्वामी ने कहा, आप इस शरीर से वहां पर न तो उतर सकते हैं, न ही उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, किंतु यदि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरने में सफल हुए तो उन्हें उम्मीद है कि चंद्रमावासी पृथ्वीवासियों का विरोध करेंगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक अनुरूपता उद्धृत करते हुए बतलाया, एक राजा स्वर्गलोक में प्रवेश करना चाहता था किंतु देवताओं ने उसका विरोध किया। गुरु ने यह भी इंगित किया कि कोई भी उन्नत सभ्यता किसी अन्य लोक के मूक दर्शकों को दयापूर्वक नहीं अपनाएगी। तो क्या अंतरिक्ष यात्री चंद्रमावासियों को देख पाने में सक्षम होंगे? प्राय अदृश्य। उन्होंने उत्तर दिया, वे प्राय अदृश्य होंगे। इस साक्षात्कार के समय ओहायो स्टेट के अंग्रेजी अध्यापक तथा शिष्य हॉवर्ड व्हीलर ने, जो इस बातचीत के समय वहां बैठा था, यह सुझाव देकर स्वामी की सहायता की कि चंद्रमावासियों का सूक्ष्म रूप है जिसे पृथ्वी निवासी देख नहीं सकेंगे। स्वामी को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना नहीं दिखी। यदि अंतरिक्ष यात्री वहां पर उतरने में सफल होते हैं और बिना किसी दुर्घटना के वापस लौट आते हैं, यह आंदोलन जो कभी कभी अपने कीर्तन में हरे कृष्ण तथा राम शब्दों के इस्तेमाल के कारण इस आंदोलन के दिव्य ध्यान में अर्वाचीन रुचि से अपनी प्रारंभिक उन्नति है। भक्तों ने बृहद रविवारीय उत्सव के लिए कठपुतली प्रदर्शनों तथा थिएटर अभिनयों की योजनाएं बनाई। भवानंद ने, जो कि नया भक्त था और पहले न्यूयॉर्क में वस्त्रों का डिजाइनर था, मंदिर को चमकदार गुलाबी, लाल, नीले, हरे तथा चमकीले पीले रंग से सजाया और रंगा था। वे सड़कों पर जो कीर्तन करते उससे संकीर्तन भक्त अपने साथ नए मंदिर में अतिथियों को नित्य प्रति लाने लगे। भक्तों ने प्रभुपाद के अनुरोध पर मंदिर के पूरे मैदान में 108 गुलाब की झाड़ियां लगा दी। अल्प समय के भीतर वेदिका तैयार हो गई और भक्तगण भगवान जगन्नाथ तथा कर्ता महाशय को ले आए। प्रभुपाद ने कुछ महिलाओं से कहा, अब हम बड़े पैमाने पर अर्च पूजन शुरू करेंगे। उन्होंने इस्कॉन में कुछ नया शुरू करने की बात कही। यह थी अर्च को नियमित प्रसाद तथा आरती अर्पित करना। जो लॉस एंजलिस भक्त समुदाय बढ़ता गया और नई व्यवस्था में उन्नति करता गया, प्रभुपाद ने धीरे धीरे इसका प्रबंध अपने मुख्य शिष्यों पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि बाहर जाकर बोलने के कार्यक्रम में भी वे अपने स्थान पर अपने शिष्यों को भेजने लगे क्योंकि वे प्रायः देर पर तक चलते, जिससे प्रभुपाद की सामान्य दिनचर्या बाधित होती थी। वे अपने घर पर बैठकर अपना समय पुस्तक लेखन में बिताना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे सप्ताह में 3 रात्रियों में ही मंदिर जाएंगे और हर रविवार को भोज में सम्मिलित होंगे, अन्यथा वे उपलब्ध नहीं रहेंगे। केवल उनके सेवक तथा तमाल कृष्ण ही संकीर्तन टोली की नित्य रिपोर्ट
लेकर उनके कमरे में मिल सकेंगे। दिसंबर 1968 तक प्रभुपाद दोगुनी गति से पुस्तकें लिखने लगे। वे 2 पुस्तकें लिख रहे थे, भगवान कृष्ण तथा भक्ति रसामृत सिंधु। वे इन दोनों पुस्तकों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की नींव के लिए अत्यावश्यक मान रहे थे। कृष्ण पुस्तक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अनुवाद और भाष्य थी, जिसमें कृष्ण की लीलाओं की कथाएं थी। प्रभुपाद रंगीन चित्र चाहते थे, जिसके लिए वे अपने शिष्यों में से ही 2-3 चित्रकारों की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने चुनौती दी कि वे जितनी तेजी से चित्र बनाएंगे, प्रभुपाद उतनी ही तेजी से लिखेंगे। मुझे किसी चित्रकार की आवश्यकता पड़ेगी जो भागवत के आधार पर मेरे द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार चित्र बनाएंगे, किंतु चित्रकार को अत्यधिक तेज होना चाहिए। प्रति सप्ताह 2 या 3 चित्र बन जाने चाहिए। इन चित्रों का इस्तेमाल मेरी नई पुस्तक कृष्ण में होगा, जिसे मैं तेज चित्रकार की सहायता मिलने पर जल्दी शुरू करूंगा। 10वें स्कंद में कृष्ण द्वारा वृंदावन में बिताए 40 अध्याय तथा द्वारका में बिताए 50 अध्याय, अतः हमारी पुस्तक के प्रथम भाग में संभवतः वृंदावन में बिताए 40 अध्याय होंगे और प्रत्येक अध्याय में एक चित्र रहेगा। प्रभुपाद ने उस प्रत्येक चित्र का विवरण की दिया जिसे वे सम्मिलित करना चाहते हैं। प्रथम चित्र कृष्ण की माता देवकी गर्भावस्था में महल में बैठी होगी और छत के निकट देवतागण उनको घेरकर भगवान कृष्ण के प्रागट्य के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रभुपाद चाह रहे थे कि दूसरे दिन चित्र में देवकी महल के किसी अन्य भाग में हो चतुर्भुजी विष्णु पीत वस्त्र धारण किए उनके समक्ष प्रकट हो और देवकी तथा उसके पति वसुदेव उनके समक्ष नतमस्तक हो। तृतीय चित्र में शिशु कृष्ण सामान्य शिशु की तरह देवकी की गोद में प्रसन्नता पूर्वक लेटे हो। चतुर्थ चित्र वसुदेव को शिशु कृष्ण को यमुना नदी के पार ले जाते दिखाया गया हो। पांचवें में वसुदेव को वृंदावन में नंद महाराज के घर में यशोदा की नवजात शिशु से कृष्ण को बदलते दिखलाया गया हो। कृष्ण पुस्तक एक संक्षिप्त अध्ययन होगी। अनुवाद तथा टीका को एक ही कथा में मिश्रित करने से जो शैली बनेगी वह इस पुस्तक में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा अधिक मुक्त होगी, किंतु अनिवार्यतः यह वही कृति होगी। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के अनुवाद तथा भाष्य जैसी महत्वाकांक्षी योजना को सुनिश्चित कर लेने पर प्रभुपाद स्वयं अनिश्चित थे कि वे इसे पूरा करने के लिए जीवित रहेंगे, किंतु श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण अंश 10वां स्कंद था, क्योंकि इससे कृष्ण की पृथ्वी पर की गई दिव्य लीलाएं थी। इसलिए प्रभुपाद इसको सीधे अंग्रेजी में प्रस्तुत करना चाह रहे थे। 10वां स्कंद शुरू करने के पूर्व प्रथम 9 स्कंदों को पूरा करने में वर्षों लग जाएंगे और प्रभुपाद को यह पता नहीं था कि वे कितने वर्षों तक जीवित रह पाएंगे, किंतु वे चाहते थे कि उनके शिष्यों को कृष्ण की लीलाओं का संपूर्ण 10वां स्कंद उपलब्ध हो जाना चाहिए। प्रभुपाद ने कृष्ण की भूमिका में लिखा, इस पुस्तक को तैयार करने का उद्देश्य लोगों को कृष्ण कथा समझने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि इससे वे भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता व्यासदेव तथा श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने हृदय को समस्त मोह से शुद्ध करने के लिए कृष्ण के विषय में श्रवण और कथन करने वाली कृष्ण कथा की संस्कृति की है। भगवान कृष्ण की दिव्य लीला इतनी सशक्त थी कि उनका श्रवण, अध्ययन तथा स्मरण करने मात्र से भक्त आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित हो जाएगा। प्रभुपाद के कार्य करने का समय लगभग 1 बजे प्रातः से शुरू होता था और वे नित्य ही इस समय का उपयोग कृष्ण पुस्तक लिखने में करते थे, किंतु अब उन्होंने एक दूसरा गहन लेखन का समय भी जोड़ दिया जो अभियान में था। उन्होंने एक अन्य पुस्तक लिखनी शुरू कर दी, यह थी भक्ति रसामृत सिंधु, जो रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन थी। इस पुस्तक में भक्ति योग का पूर्ण विज्ञान था, जिसे 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाया था। प्रभुपाद की आंतरिक इच्छा थी कि भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों के लिए विधि ग्रंथ हो। यदि कोई भक्ति योग के दार्शनिक आधार को जानना चाहे, अर्थात भक्ति अभ्यास किस तरह करना चाहिए, भक्ति की क्या क्या अवस्थाएं हैं या उसका लक्ष्य क्या है, तो वे इसके उत्तर भक्ति रसामृत पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर भक्ति रसामृत पाश्चात्य देशों में भक्तों के लिए कृष्ण भावनामृत को पुष्ट करने में सहायक बनेगी, जहाँ भक्ति रसामृत सिंधु का नाम लगभग अनसुनाई है। भक्ति रसामृत सिंधु की भूमिका में प्रभुपाद ने अपने कृति के मांगल्य हेतु आह्वान किया, भगवान हम पर कृपा करके करे, जिससे भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के कार्य में मेरे कर्तव्य को संपन्न करने में कोई बाधा न आए, जिसकी रचना श्रीमद् भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद की प्रेरणा से की जा रही है। श्री प्रभुपाद मूल संस्कृत पाठ पर कार्य करते और इससे अपने डिक्टेटिंग मशीन पर बोलते। 73 वर्ष की आयु होने पर भी प्रभुपाद प्रायः स्वयं को वृद्ध व्यक्ति कहते, जो न तो युवा व्यक्तियों की तरह खा सकता था, न अपने शिष्यों की तरह शीत जलवायु सहन
कर सकता है। प्रभुपाद पहले से कहीं अधिक प्रचुर रीति से लिखते थे। उनका साहित्यिक परिश्रम 1940 से ही भारत में शुरू हो चुका था, जब वे बैक टू गॉडेड पत्र निकालते थे। अब कार्य करने के लिए उनके पास अधिक सुविधाएं थी। डिक्टेट करने, अनुवाद करने तथा मुद्रण करने के आधुनिक उपकरण थे। उनके निजी सहायक थे जो उनका भोजन बनाते, कपड़े साफ करते और उनके आंदोलन के मिशनरी कार्यों के संचालन हेतु आजीवन प्रशिक्षण थे। रूप गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया कि भौतिक चीजों को कभी भी परिव्यक्त नहीं करना चाहिए यदि उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाया जा सके। प्रभुपाद ने इस सिद्धांत को अपनी निजी स्थिति पर आजमाया और इस भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभिक अध्यायों में अंकित कर दिया। कोई भी वस्तु जिसका उपयोग कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति कार्यों के विकास में किया जा सकता है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण था, हम अपने वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समन्वयन के लिए अनेक मशीनों को काम में ला रहे हैं, यथा टाइपराइटर, डिक्टाफोन, टैप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा वायुमान। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप आधुनिक सभ्यता की सन्नति को अदम बनाते हैं तो फिर आप भौतिक उत्पादों का उपयोग क्यों करते? किंतु वास्तव में हम उन्हें नकारते नहीं। हम लोगों से वही करने को कहते हैं जो वे कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं। ये वही सिद्धांत है जिस पर कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को अपनी भक्ति में युद्ध संबंधी क्षमता का उपयोग करने की सलाह दी। इसी तरह हमें इन मशीनों का उपयोग कृष्ण सेवा में कर रहे हैं। कृष्ण या कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसे भाव से हम हर चीज स्वीकार कर सकते हैं। यदि टाइपराइटर का उपयोग हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में किया जा सकता है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से डिक्टाफोन या अन्य किसी मशीन का उपयोग किया जा सकता है। प्रभुपाद दिन प्रतिदिन वैष्णव साहित्य में निमग्न होकर व्यासदेव के संस्कृत काव्य का तथा रूप गोस्वामी की अनुभूतियों का आधुनिक अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। यद्यपि बाह्य रूप से उनका जीवन कम घटनापूर्ण प्रतीत होता था, परंतु उन्होंने अनुभव किया कि वह पूर्ण रूपेण आवश्यक और संतोषजनक था कि वे संसार को अति महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। लॉस एंजलिस के छोटे से उपनगरीय मकान में बैठकर वे ऐसे आंदोलन की नींव रख रहे थे जो हजारों वर्षों तक बढ़ सकेगा। उन्हें इस युग के अंधकार पर वैदिक प्रकाश की विजय का आभास हो रहा था। प्रभुपाद के नए से नए शिष्य समझ चुके थे कि उन्हें अपने गुरु के लेखन कार्य में तनिक भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। वे कहते हैं, वे सचमुच अंधकार मिटा रहे हैं और जिस गति से वे अनुवाद कर रहे थे उसे सुनकर वे अत्यंत रोमांचित थे। अपनी आने वाली पुस्तकों के मुद्रण के विषय में चिंतित प्रभुपाद ने सत स्वरूप को पोस्टर्न में लिखा, मैं लगभग 400 पृष्ठों की एक पुस्तक भक्ति रसामृत का गंभीरता पूर्वक संकलन कर रहा हूँ, इसलिए श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के टेप भेजने में कुछ शिथिलता बरत रहा हूँ। जहाँ तक नई पुस्तक कृष्ण का संबंध है, मैं आपके पास टेप भेजता रहूंगा। इस तरह से यह कृष्ण पुस्तक पूरी हो जाएगी। और प्रभुपाद ने हंसुत को लिखा, मैं इसके बाद भक्ति रसामृत का नामक पुस्तक प्रकाशित करना चाहता हूँ, अतः तुम कुछ धन लाकर सहायता कर सकते हो तो यह सराहनीय होगा। यद्यपि प्रभुपाद द्वारा पुस्तक लेखन ठीक से चल रहा था, तथापि उनके शिष्यों द्वारा प्रकाशन का कार्य ठीक से नहीं चल रहा था। अप्रकाशित पांडुलिपियों का अंबार लगता जा रहा था। प्रभुपाद को लग रहा था कि उनके कुछ ही वर्ष शेष रहे बचे हैं और वे यथासंभव अधिक से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर देना चाहते थे। कृष्ण उन्हें एक साथ 2 पुस्तकें लिखने की शक्ति प्रदान कर रहे थे, किंतु उन्हें प्रकाशित करने को लेकर वे निराश थे। मैकमिलन कंपनी ने हाल ही में श्री भगवत गीता यथारूप को 1500 सजिल्द तथा 35,000 पेपर बैंक प्रतियों का मुद्रण पूरा कर लिया था। यद्यपि मैकमिलन कंपनी ने मूल गीता की पांडुलिपि को आधे से ज्यादा संक्षिप्त कर दिया था, फिर भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए यह विजयी था। यह पश्चिम में भगवत गीता का पहला प्रामाणिक परंपरा संस्करण था। यद्यपि मैकमिलन कंपनी को भगवत गीता यथारूप की प्रतियां बुक स्टोरों में वितरित करना था, किंतु प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को कहा कि वह मंदिरों द्वारा बच जाने के लिए 5,000 प्रतियां कंपनी को ऑर्डर दे। उन्होंने ब्रह्मानंद को सुझाव दिया कि वह अधिकाधिक पुस्तक समीक्षकों के पास जाकर उनसे कहे कि आज की ईशविहीन सभ्यता में इस पुस्तक की बुरी तरह से आवश्यकता है। प्रभुपाद ने लंदन स्थित भक्तों को लिखा, इन पुस्तकों को बेचने का प्रयास करो, यह सबसे बड़ी सेवा समझी जाएगी। चूंकि अब यह सर्वाधिक आधारभूत पुस्तक उपलब्ध थी, अतः प्रभुपाद ने अपने छात्रों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन एक अध्याय पढ़े और कक्षा में इस पर तर्क वितर्क करें। उन्होंने हंसूत को लिखा, यदि तुम भगवत गीता को केवल रट लो तो तुम निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रचारक यानी उपदेशक बन जाओगे। प्रभुपाद ने कहा कि भगवत गीता पर परीक्षा ली जानी चाहिए और जो छात्र उत्तीर्ण हो उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि दी जाए। जब और पुस्तकें उपलब्ध हो जाएगी तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य की शिक्षाएं तथा भक्ति रसामृत सिंधु पर आगे परीक्षाएं ली जाएगी।
जाएगी और जो छात्र उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे आध्यात्मिक पुत्र तथा पुत्रियां इस भक्ति वेदांत उपाधि को उत्तराधिकारी में प्राप्त करें, जिससे यह पारिवारिक दिव्य उपाधि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। जिनके पास भक्ति वेदांत उपाधि हो उन्हें शिष्यों को दीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। हो सकता है कि 1975 तक मेरे सारे शिष्यों को दीक्षा देने की अनुमति मिल सके और पीढ़ियों की संख्या बढ़ाई जा सके। यही मेरा कार्यक्रम है। अतः हमें केवल बाहरी लोगों के पढ़ने के लिए ही नहीं इन पुस्तकों को नहीं छापना, अपितु हमारे छात्र भी इन पुस्तकों में पारंगत हो, जिससे हम आत्म साक्षात्कार के मामले में समस्त विरोधी दलों को पराजित करने के लिए तैयार किए जा सके। प्रभुपाद खींचते क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की पांडुलिपि जिसे गीता के साथ साथ मुद्रित होना था, जापान में दाई निप्पन प्रेस में विलंबित हो रही थी। जब मुद्रकों ने सूचित किया कि यह पुस्तक अगले वर्ष तक पूरी नहीं हो पाएगी, तो प्रभुपाद ने पुनः अपने प्रेस के विषय में सोचना शुरू कर दिया। वे अपने शिष्यों से परामर्श करते हुए वे देख सके कि उनमें दक्षता तथा धन का अभाव है। चिंता का अन्य कारण था श्रीमद् भागवत की अप्रकाशित पांडुलिपि का पिछड़ना। प्रभुपाद श्रीमद् भागवत को अपना प्राथमिक कार्य, अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट कार्य मानते थे। इसे प्रकाशित करने की सुनिश्चित योजनाओं के अभाव में वे हतोत्साही थे और इससे उनका उत्साह घट रहा था। उनकी महत्वाकांक्षा थी कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित पुस्तकों से विश्व को आप्लावित कर देना। वे इससे कम पर संतुष्ट होने वाले नहीं थे। जनवरी 1969 में वे नित्य ही पुस्तक लेखन को अपने जीवन के सबसे उर्वर काल के रूप में अनुभव कर रहे थे। फिर भी वे अप्रकाशित श्रीमद् भागवत पांडुलिपि को लेकर चिंता तथा निराशा व्यक्त करते रहे। ब्रह्मानंद को लिखते समय उन्होंने यह बताया कि उनका जीवन भागवत को प्रकाशित करने के लिए अर्पित है और सैकड़ों सहायकों के होने पर भी तथा धनी देश में रहते हुए भी वे वह कुछ नहीं कर पा रहे जो भारत में वे अकेले कर चुके थे। जिस एक बात की ओर तुम्हारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ वह है मेरी पुस्तकों का मुद्रण। मैंने 1964 में अपना घर छोड़ दिया और 5 वर्षों तक मैं वानप्रस्थ की भांति यहाँ वहाँ रहा और फिर 1959 में मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया। निसंदेह गृहस्थ होते हुए भी मैंने 1941 में वैक्टोगोडेट प्रकाशित करता रहा था, किंतु तब मेरे गुरु ने आदेश दिया कि मुझे पुस्तकें लिखनी चाहिए क्योंकि वह स्थायी कार्य है। अतः संन्यास स्वीकार करने के बाद मैंने श्रीमद् भागवत पर कार्य करना शुरू किया और जब प्रथम स्कंद पूरा हो गया तो इसका प्रथम खंड 1962 में मैंने काफ़ी कठिनाई से प्रकाशित किया। मेरे द्वारा गृहत्याग करने तथा संन्यास ग्रहण करने और जो भी नकद धन था उसे 5 वर्ष अकेले रहने की अवधि में खर्च करने के बाद मैं इतना कर पाया। इस तरह 1960 के दशक में मेरे पास छदाम भी नहीं था, इसलिए मुझे प्रथम खंड का तेजी से प्रकाशन करना पड़ा और इसके बाद मुझे कुछ धन मिला जिससे मैं जीवन का निर्वाह मात्र कर सका। इस तरह 1963 में मैंने द्वितीय खंड तथा 1965 में तृतीय खंड प्रकाशित किया। तब मैं आपके देश में आने के विषय में सोचने लगा और किसी तरह से मैं यहाँ लाया गया, किंतु जब मैं यहाँ आया हूँ मैं श्रीमद् भागवत के चतुर्थ खंड को प्रकाशित करने में असमर्थ हूँ, किंतु आपकी सहायता से 1965 में केवल यही एक पुस्तक प्रकाशित हो सकी और मैं नहीं जानता कि दाई निप्पन कंपनी क्या कर रही है। खैर, मैं जैसे भी हो अपनी पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए अत्यधिक चिंतित हूँ। इस तरह मेरे पास जो पांडुलिपि है उसे 8 ऐसे आकारों में विभाजित कर सकते हैं जिस आकार में मैं सामान्यतः 400 पृष्ठ प्रकाशित करता हूँ, किंतु समझ में नहीं आता कि उन्हें मैं कैसे प्रकाशित कर पाऊंगा। जो भी हुआ हो चुका। मैं अब अपनी पुस्तकों को मुद्रित कराने को लेकर अधिक गंभीर हूँ। उनके मुद्रण के 3 साधन हो सकते हैं। एक साधन यह है कि यदि मैकमिलन कंपनी मेरी पुस्तकें प्रकाशित करने को इच्छुक है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत होगी। मुझे होने वाले लाभ की चिंता नहीं है, किंतु मैं उन्हें प्रकाशित देखना चाहता हूँ। अन्य साधन यह है कि यदि मैकमिलन कंपनी को रुचि नहीं है तो हम उन्हें दाई निप्पन के मुद्रित करा सकते हैं, किंतु जापान की यह कंपनी जिस तरह से देरी लगाती है ये उत्साहवर्धक नहीं है। अतः अगला काम यह होगा कि हम अपना प्रेस चालू कर दें। मुझे 8 पुस्तकें प्रकाशित करानी है और दाई निप्पन हमसे $6000 लेती है। उसके अनुसार हमें लगभग $50,000 की तुरंत आवश्यकता पड़ेगी। बिके न या ना बिके, मैं इन पुस्तकों को प्रकाशित हुआ देखना चाहता हूँ। यही मेरा आकांक्षा है। प्रभुपाद ने तय किया कि वे हर रविवार को ही मंदिर जाया करेंगे। फलतः भक्तों के लिए रविवार सप्ताह का महत्वपूर्ण दिन
दिन बन गया। रविवार भक्तों के प्रचार का केंद्र बिंदु था, क्योंकि पूरे सप्ताह वे लोगों को अपने साप्ताहिक भोजन पर आमंत्रित करते थे और पूरे सप्ताह तमाल कृष्ण भोज के व्यंजनों के बारे में या विविध वैष्णव त्योहारों को मनाने के विषय में परामर्श करते। प्रभुपाद उन नाटकों का भी सुझाव देते जो भक्तों को खेलना होता। रविवार को जब प्रभुपाद आते तो सभी व्यक्ति मंदिर के बाहर उनकी प्रतीक्षा करते और प्रभुपाद की कार रुकते ही वे गाना तथा नाचना शुरू कर देते। उनकी कार से उतरती भक्तगण उन्हें माला पहनाते। मंदिर के बगल में एक छोटा सा कमरा था जिसमें प्रभुपाद को कृष्ण के विषय में बातें करते सुने जा सकते थे, या फिर वे भक्तों को विलग करके हर एक से पूछते कि वे क्या कर रहे हैं। वे पूजा करने वाली प्रजा के मध्य राजा के तुल्य थे। वे 60 पुत्र पुत्रियों के पिता थे। रविवार कार्यक्रम का परिवेश उल्लासपूर्ण होता। प्रभुपाद के अन्य मंदिरों की अपेक्षा यहाँ पर पहले से अधिक अतिथि आने लगे थे। भक्तगण नए लोगों को इतने उत्साह से आमंत्रित करते कि धीरे धीरे रविवार भोज में उपस्थित 200 तक हो गए। प्रभुपाद अपने छोटे से कमरे को छोड़कर मंदिर सभागार में प्रविष्ट होते, जहाँ वे भक्तों तथा अतिथियों के साथ मिलकर गाने की अगुवाई करते। एक ऐसे ही अवसर पर कीर्तन के समय प्रभुपाद अपनी बाहें उठाकर कमरे में चारों ओर बड़े वृत्त में नाचने लगे, जिसे हर कोई साथ देने के लिए उत्साहित हो गया। जब वे चलकर नाचने लगे तो भक्तगण तथा सभी अतिथि उनके पीछे पंक्तिबद्ध होकर चलने लगे। वे दीवार पर टंगे हर चित्र के समक्ष रुकते और इधर उधर पग रखते और अपनी बाहें उठाए नाचते। इसके पश्चात वे कमरे की प्रदक्षिणा करने लगे। उस रविवार को अतिथियों में से 2 महिलाएं कमरे के पीछे की ओर लकड़ी की कुर्सियों पर बैठी थी। जब प्रभुपाद उनके सामने आए तो वे हंस रही थी और सिर हिला रही थी। वे पूरे प्रदर्शन का आनंद ले रही थी, किंतु प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा, उनके हाथ ऊपर हवा में ऊपर उठाए तथा पुकारा, खड़े हो जाओ, खड़े होकर नाचो। वे उठी और नाचने लगी तथा कमरे में चारों ओर उनके पीछे नाचती रही। कीर्तन के पश्चात प्रभुपाद बैठ जाते और भक्तों का नाटक देखते। नाटक या तो नारद तथा शिकारी या प्रहलाद महाराज एवं भगवान ऋषिदेव होता, या फिर वे विष्णु जन का कठपुतली नाच देखते। तब वे भक्तों के साथ रविवार भोज में सम्मिलित होते। तमाल कृष्ण प्रभुपाद प्रत्येक भोज में मंदिर कक्ष में भक्तों के साथ भोजन करते। वे हमें आदेश देते कि सर्वप्रथम सारे बच्चों को खिलाया जाए। वे कहते सर्वप्रथम बच्चों को खिलाना चाहिए, तब हम सभी लोग भोजन करेंगे। बाद में जब हम उनके समक्ष भोजन कर चुकते तो वे आदेश देते, उससे यह चीज और दो। मैं सदैव अगली पंक्ति में बैठता, तब वे अपना महाप्रसाद वितरित करते। शीलवती भक्तगण सीढ़ियों पर तथा प्रभुपाद की कार के रास्ते पर पंक्तिबद्ध खड़े हो लेते। प्रभुपाद कार से निकल जाते और मंद मंद हंसते जाते। सारे भक्त शीश झुकाते और जब वे पास से गुजरते तो घुटनों के बल बैठते और वे जाते हुए हर एक के सिर पर अपना हाथ रखते। हर कोई उस प्रतीक्षा में रहता कि श्री प्रभुपाद उनका सिर छुए, और यदि कोई छूट जाता तो वह व्यक्ति दौड़कर पंक्ति के अंत में बैठ जाता, जिससे प्रभुपाद उसको सिर का स्पर्श कर लेते। मेरे विचार से वे जानते थे कि क्या हो रहा है। वे बस मुस्कुरा देते। वे जाते समय हर एक के सिर का स्पर्श करते जाते, किंतु कभी कभी पूरी पंक्ति में केवल 2 या 3 व्यक्तियों का ही सिर स्पर्श करते। यह खिलवाड़ था जो हम करते। तब वे कार में प्रवेश करते और सारे लोग कार के पास सिमट जाते। तब वे चले जाते तो हर एक के पास कहने के लिए कुछ न कुछ रहता। क्या तुमने ऐसा करते या ऐसा करते सुना? हर कोई श्री प्रभुपाद को इतना खुश था। हम सदैव उनसे उनके विषय में बातें करते। वे हमारे जीवनों के केंद्र बिंदु थे। तमाल कृष्ण लॉस एंजेलिस समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में नित्य प्रभुपाद के पास जाते। प्रभुपाद की विशेष रुचि संकीर्तन टोली में थी। प्रभुपाद ने जिस यात्रा करती कीर्तन मंडली के बनाने का अनुरोध तमाल कृष्ण से किया था, वह सैन फ्रांसिस्को तथा सिएटल की सड़कों पर कीर्तन कर रही थी। जब यह मंडली लॉस एंजेलिस आ गई तो प्रभुपाद ने उसे लॉस एंजेलिस केंद्र के एक अंग के रूप में ठहरने के लिए कहा। अब प्रतिदिन 30 से अधिक भक्त डाउनटाउन जाते, बैक टू गॉडेड पत्रिका वितरित करते और 8 घंटे तक कीर्तन करते। तमाल कृष्ण दैनिक संकीर्तन की व्यवस्था करने के अलावा पुलिस तथा शहर के अधिकारियों से भी संबंध बनाए रखते। इस नवीन संकीर्तन अभ्यास में लॉस एंजेलिस इस्कॉन में अग्रणी था और प्रभुपाद बारंबार इस पर बल देते कि इस्कॉन का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। चूंकि तमाल कृष्ण भक्तों को संगठित करने के लिए प्रभुपाद के प्रतिनिधि थे, अतः प्रभुपाद ने उन्हें प्रबंध कार्य में सावधानी से प्रशिक्षित किया। कभी कभी प्रभुपाद अपने पास आए पत्र को तमाल कृष्ण को दिखाते और उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते। तमाल कृष्ण उत्तर का सुझाव देते, तब प्रभुपाद उस पत्र को जैसा उत्तर देना चाहे उसके विषय में बतलाते। प्रभुपाद सामान्यतः अकेले ही दोपहर का भोजन करते, किंतु एक दिन उन्होंने तमाल कृष्ण को साथ में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया।
जब प्रसाद परोस दिया गया तो तमाल कृष्ण ने पूछा, प्रभुपाद हमें किस तरह खाना चाहिए, हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, खाने में कोई बंधा बंधाया नियम नहीं है, किंतु तमाल कृष्ण गुरुदेव को प्रसाद ग्रहण करते देखते रहते, ये जानते हुए कि उसकी कोई कला नहीं है। प्रभुपाद जो जो खाते तमाल कृष्ण भी वही खाते, एक एक कौर करके खाते। प्रभुपाद ने भरपेट खाने के लिए प्रोत्साहित किया। खाना खाने तथा हाथ धोने के बाद प्रभुपाद ने कहा, अब थोड़ा बतिया ले। उन्होंने बतलाया कि जापान के मुद्रणों ने बैक्टोगोरेट के मुद्रण का ठेका ले लिया है। शर्त इतनी है कि प्रतिमास कम से कम पत्रिका की 20,000 प्रतियों का इस्कॉन आदेश दे। प्रभुपाद ने कहा, आप उच्च कोटि के मुद्रक है, अतः आप मुझे गारंटी दें। मैं लॉस एंजलिस केंद्र के लिए 5,000 प्रतियां प्रतिमास लेना चाहता हूं। यदि आप कहें तो मैं सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क तथा लंदन को भी 5-5 हजार प्रतियां लेने की व्यवस्था करूंगा। आप मुझे गारंटी भर दे। तमाल कृष्ण ने तुरंत 5,000 प्रतियां प्रति मास वितरित करने का वादा कर लिया। यह महत्वपूर्ण घड़ी थी। प्रभुपाद ने कहा, अब मैं इतने बड़े ऑर्डर के मुद्रण कराने की पहल कर सकता हूँ, अन्यथा पहले मैं इसे नहीं कर सकता था। तमाल कृष्ण ने अन्य दिन नित्य दर्शन के समय प्रभुपाद को एक नए भक्त मुरलीधर द्वारा पूरा किया गया चित्र दिखलाया। इस चित्र में आध्यात्मिक आकाश तथा इसके आध्यात्मिक ग्रहों को दिखलाया गया था, जिसमें भौतिक जगत एक कोने पर था। प्रभुपाद को यह चित्र पसंद आया। प्रभुपाद ने इस चित्र के संदर्भ में तमाल कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि की योजना समझाई। भगवान के रूप में कृष्ण सर्वोच्च गृह कृष्ण लोक में स्थित है। कृष्ण लोक के आसपास असंख्य लोक है जो चतुर्भुजी नारायण के आवास है। ये सारे लोक यानी ग्रह ब्रह्म आकाश के असीम तेज से स्थित है, जो वस्तुतः कृष्ण के शरीर का तेज है, और इस आकाश के एक छोटे से कोने में संपूर्ण भौतिक जगत विद्यमान है। ये भौतिक जगत कृष्ण के स्वांश महाविष्णु से उद्भूत है, जो कारण सागर में निवास करते हैं। उनके उच्छ्वास से तथा उनके शरीर के रंध्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। तब महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, जो ब्रह्मांड के भीतर लोगों की सृष्टि करते हैं। पृथ्वी लोक मध्य लोक में स्थित है, और संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में धूल के कण में भी 7 महाद्वीप है, और इन विभिन्न महाद्वीपों में अमेरिका है, और अमेरिका के भीतर अनेक शहर हैं, और इन शहरों में लॉस एंजलिस एक है। इस लॉस एंजलिस में अनेक स्थान है, जिनमें हमारा मंदिर भी एक है, और इस मंदिर में एक तमाल कृष्ण है, और वह अपने आप को अति महत्वपूर्ण व्यक्ति मान रहा है। तमाल कृष्ण तो चौंक पड़े। प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा और वे मुस्कुरा कर रह गए। लॉस एंजलिस में गोविंदासी प्रभुपाद की सचिव बनी रही, और उपेंद्र उनका सेवक था, जो उनकी मालिश करता तथा उनके लिए भोजन पकाता था। गोविंदासी के पति श्री गौर सुंदर हवाई में केंद्र खोलने के लिए इच्छा न होने पर भी चले गए थे। प्रभुपाद ने बातों बातों में कहा था कि मंदिर के लिए हवाई बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। फिर वे दिन प्रतिदिन गौर सुंदर को टोकते रहे, और अंत में वे वहां जाकर प्रचार करने के लिए तैयार हो गए। अब प्रभुपाद गोविंदासी से कह रहे थे कि वह भी अपने पति के साथ हो ले, किंतु उसने प्रभुपाद के सचिव रूप में रहना श्रेयस्कर समझा। वह उनके साथ 1 वर्ष से अधिक समय से रह रही थी, किंतु प्रभुपाद उसे जाने के लिए लगातार कहते रहे। पुरुषोत्तम ने न्यूयॉर्क से आकर प्रभुपाद की सेवा करने के लिए लिखा था, और प्रभुपाद ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। जब प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम को आने के लिए पत्र लिखा था, तो उन्होंने यह पत्र तमाल कृष्ण को यह कहकर दिया था, तुम इसे स्वयं डाक में छोड़ना, इसे गोविंदासी को मत देना, वह इसे भेजने से मना कर सकती है। गोविंदासी रुकना चाहती थी, किंतु प्रभुपाद ने आदेश दे दिया था, तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए, इससे तुम सुखी रहोगी। तुम एक दूसरे से विलग रहकर कभी भी सुखी नहीं हो सकोगी। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अतः हफ्तों की टालमटोल के बाद गोविंदासी इच्छा न होने पर भी अपनी प्रिय सेवा छोड़कर अपने पति के साथ रहने चली गई। गौर सुंदर के जाने से प्रभुपाद को असुविधा हो ही रही थी, किंतु अपने प्रशिक्षित सचिव चले जाने से उनकी असुविधा बढ़ गई। किंतु वे नए केंद्र खोलना चाहते थे। उन्होंने कहा, सचिव के रूप में या सेवक के रूप में निजी सेवा अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं था, किंतु विश्व भर में कहीं जाने और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए देवी उत्साह चाहिए, और जिस किसी को यह अवसर मिले उसे कृष्ण का महानतम आशीर्वाद समझना चाहिए। प्रभुपाद के साथ रहने के पूर्व उपेंद्र को वर्षों तक नशीली दवा लेने के फलस्वरूप जेल की सजा हो चुकी थी। पहली सजा 3 मास की थी, किंतु उसे घटाकर 1 मास कर दिया गया था। जब जेल चलने का दिन आया तो उपेंद्र ने अपना सामान बांधा और प्रभुपाद से विदा लेने गया। प्रभुपाद मुस्कुराए। ओह, तो अब तुम जा रहे हो? उपेंद्र ने टूटे स्वर में कहा। हाँ प्रभुपाद, क्या आप मेरे साथ माला
पर एक बार जब करेंगे। प्रभुपाद ने टकटकी लगाकर देखा और कहा, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव तुम्हारे साथ जप करता रहता हूँ। उपेंद्र रोने लगा। प्रभुपाद उसके पास जाकर पीठ थपथपाने लगे और बाल सहलाने लगे। नहीं, डरो मत, प्रभुपाद ने उसे ढाढ़स बताया। यह तो कृष्ण की कृपा है, वे तुम्हें पवित्र लड़का समझकर कुछ दिनों के बाद छोड़ देंगे। अब जाओ और हरे कृष्ण कीर्तन करो और सुखी रहो। उपेंद्र को ढाढ़स मिला और वह जेल चला गया और वह प्रभुपाद की सेवा में लौट आया। इस बार प्रभुपाद ने उपेंद्र से ऑस्ट्रेलिया जाकर प्रचार करने के लिए कहा। न्यूयॉर्क के भक्त ने प्रभुपाद को ऑस्ट्रेलिया में केंद्र खोलने के बारे में लिखा था। पहले तो उपेंद्र इसके विरुद्ध था, किंतु प्रभुपाद ने जब हंसकर कहा, हाँ, मेरे विचार से तुम्हें जाना चाहिए। उपेंद्र ने विरोध जताया, किंतु मैं तो आपका भोजन पकाऊंगा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह, भोजन तो कोई भी पका सकता है। तुम सिएटल में श्रेष्ठतर सेवा कर रहे थे। उपेंद्र ने पूछा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, प्रभुपाद मजाक नहीं कर रहे थे और उपेंद्र ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। इस तरह प्रभुपाद ने धीरे धीरे लॉस एंजलिस में अपना निजी स्टाफ कम कर दिया, किंतु वे लॉस एंजलिस मंदिर का उपयोग कृष्ण भावनामृत के नवीन महत्वपूर्ण पक्षों को समाविष्ट करने के लिए करते रहे। ऐसा एक उदाहरण था डाउनटाउन कीर्तन मंडली और दूसरा था मंदिर में पूरे पैमाने पर अर्चा पूजन। इस बार लॉस एंजलिस में भक्तों ने अर्च विग्रह की आरती तथा प्रसाद अर्पित करने का पूरे दिन का कार्यक्रम शुरू किया, जिस तरह भारत के विशाल वैष्णव मंदिरों में होता है। महान पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुयायी जीव गोस्वामी ने यद्यपि यह लिखा था कि हरे कृष्ण कीर्तन की भगवत धाम वापस जाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इस युग में लोग अशांत है, किंतु शुद्धि के लिए उन्हें अर्च पूजा भी करनी चाहिए। चूंकि अर्च पूजन में अर्च विग्रह के लिए उनके वस्त्र सेना, अर्च विग्रह की वेदी की सफाई करना तथा अलंकरण एवं अर्च विग्रह के लिए भोजन तैयार करना भी सम्मिलित है। प्रभुपाद उन महिलाओं की ओर उन्मुख हुए जो इन कार्यों में रुचि रखती प्रतीत हुई। इनमें से एक थी शीलवती। वह अन्य महिलाओं की अपेक्षा अधिक आयु की थी और वह अपने 2 पुत्रों सहित कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हुई थी। जब प्रभुपाद ने देखा कि अर्च पूजन में वह उनकी सहायता करने के लिए उत्सुक है, तो उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे नित्य 6 आरती करके अर्च विग्रह की पूजा करने की विधि समझाई। प्रथम आरती यानी मंगल आरती सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व होनी चाहिए, किंतु सर्वप्रथम अर्च विग्रह को जगाना चाहिए। फिर उन्हें दूध तथा मिठाइयाँ और फल देने चाहिए और तब आरती के समय क्रमशः धूप, कपूर, शंख में जल, स्वच्छ रुमाल, सुगंधित पुष्प, मूर्छल अर्पित किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति ये सामग्री अर्पित करता है वह पुजारी है। वह इन सामग्रियों को अपने दाहिने हाथ से एक एक करके अर्च विग्रह के समक्ष दाहिने से बाएं घुमाकर अर्पित करता है और बाएं हाथ से घंटी बजाता है। मंगल आरती के 1 घंटे के काल बाद अर्च विग्रह को अल्पाहार कराया जाता है। बाद में सारे भक्त उस अर्पित सामग्री के उच्छिष्ट को अर्च विग्रह के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दोपहर के समय अन्य आरती की जाती है, जिसके बाद भक्तगण बचे हुए प्रसाद को दोपहर के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा 3 अन्य आरतियां की जाती हैं, अपराह्न 4 बजे, फिर 7 बजे तथा अंत में 9 बजे रात में। तत्पश्चात अर्च विग्रह विश्राम करते हैं। यह समझते हुए कि अर्च विग्रह वास्तव में मंदिर का भगवान एवं स्वामी है, भक्तों को चाहिए कि उनकी सेवा राजमहल में राजा की सेवा जैसी करें। ऐसा करने से भक्तों में कृष्ण भावनामृत बढ़ेगा, किंतु उसे उत्साहपूर्वक करना होगा। प्रभुपाद ने आगाह किया कि यदि उत्साह घटेगा तो वह मूर्ति पूजा निरस बनकर रह जाएगी। शिष्यों को कभी ऐसा नहीं होने देना है। श्रील प्रभुपाद द्वारा निर्देशित होकर शीलवती मंदिर लौट आई और नवीन पूजा विधि की तैयारी करने लगी। अगले दिन रविवार को जब प्रभुपाद मंदिर आए तो वे शीलवती को आरती करके देख खड़े रहे। इसके बाद जब शीलवती अन्य भक्तों के साथ मंदिर से सटे प्रभुपाद के कक्ष में, तो प्रभुपाद ने यह कहकर उसे बधाई दी, अब हम आरती करेंगे। शीलवती आश्चर्यचकित थी। उसने कहा, ओ, मैंने आरती ही तो की थी। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, तुमने नहीं की। उसने पूछा, क्या वह ठीक नहीं थी? नहीं, वह अच्छी नहीं थी। तब प्रभुपाद मंदिर में गए, भक्तों से आरती करने के लिए विविध सामग्री लाने के लिए कहा। वेदी के समक्ष खड़े होकर प्रभुपाद ने पुकार लगाई, मुझे कपूर चाहिए। भक्तों ने पूछा, कपूर क्या है? वह हमें कहाँ से मिलेगा? कोई भक्त तुरंत कुछ कपूर खरीदने के लिए दौड़ पड़ा। तब प्रभुपाद ने फूल मांगे। एक एक करके आरती की सारी सामग्री एकत्र हो गई और प्रभुपाद वेदी के समक्ष खड़े होकर प्रत्येक सामग्री को उनके पास लाने के लिए निर्देश देते रहे। जब सारी सामग्री एकत्र हो गई तो प्रभुपाद ने निर्देशित किया कि आरती किस तरह की जाती है। तब उन्होंने आरती को पकड़ा दिया, उन्होंने भक्तों को दिखला दिया था। अब उन पर था कि वे उसे उत्साहपूर्वक चालू रखें। जब प्रभुपाद ने वैष्णव तिथि पत्र के पर्व के दिनों पर उत्सव तथा आध्यात्मिक विधियों को सर्वप्रथम दाखिल किया, तब लॉस एंजलिस के भक्त खुश हुए।
वे रविवार के अनेक समारोह का आयोजन कोई विशिष्ट प्रसंग के संबंध में करते। दही मतने का समारोह कृष्ण के गोप बाल के रूप में की गई लीलाओं के महिमा गान के रूप में मनाया जाता। गोवर्धन पूजा का उत्सव कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण करने की लीला के संबंध में मनाया जाता और इसके अतिरिक्त भगवान राम तथा भगवान ऋषि आदि के प्रागट्य के लिए भी उत्सव मनाए जाते। ये प्रभुपाद के लिए कोई नए विचार न थे, किंतु अब सर्वप्रथम बार उनके पास इसे अंजाम देने के लिए सुविधा तथा उत्साही शिष्यगण थे। फरवरी में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्राकट्य दिन के अवसर पर प्रभुपाद मंदिर में आए और उन्होंने आलू गोभी, खीर, हलवा तथा पूरी पकाए। जब भक्तगण दरवाजे में जमा होकर देखने लगे तो प्रभुपाद ने शांत और स्थिर रहकर एकाग्रता पूर्वक पकाया और हर एक कार्य के बाद स्टोव तथा सिंक की सफाई करते गए। एक दिन शीलवती को पता लगा कि गुलाब के 108 पौधों में से एक पर एक कली लगी थी। उसने उससे उत्तेजित होकर कुछ भक्तों को इसे देखने के लिए बुलाया। बाद में जल्दी ही दूसरे पौधे भी पुष्पों से पल्लवित हो जाएंगे और पुष्पों को अर्च विग्रह को अर्पित किए जा सकेंगे और भक्त जानते थे कि इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। शीलवती जयानंद ने गुलाब के 108 पौधों बोए थे और हम सब अत्यधिक आतुर थे कि ये पौधे कब पल्लवित होंगे। एक दिन मैंने एक छोटी सी गुलाब की कली देखी और मैं सचमुच उत्तेजित हो गई। वह पीला गुलाब था। मैं इस कली को देखकर समझ सकती थी कि यह पीले गुलाब का पौधा था और उसकी एक विशिष्ट खुशबू होगी। मैंने हमारे मंदिर के बारे में इस तरह अनुभव किया, जो हो सकता है कि अन्य मंदिर बड़े और भव्य हो, लेकिन प्रभुपाद के स्वप्न के सार की अभिव्यक्ति इन मंदिर से हो रही थी। जिस प्रकार गुलाब का पौधा देखकर आप कह सकते हैं कि इस पौधे पर होने वाले सभी फूलों का रंग और उसकी खुशबू कैसी होगी, इस प्रकार इस मंदिर को देखकर हम इस आंदोलन के सार को समझ सकते हैं कि वह कैसे चल रहा है। भक्तगण जानते थे कि उनकी कार्यकलाप एक सफल नमूने की शुरुआत जैसे थे, जिसका परिपालन श्रील प्रभुपाद सारे अमेरिका की तथा सारे संसार की हमारी संस्थाओं में करवाएंगे। तमाल कृष्ण ने बैक टू गॉडेड पत्रिका के वितरण की व्यवस्था की थी, जिससे भक्तगण बाहर सड़कों में कीर्तन करते समय नियमित रूप से हर रोज 100 पत्रिका का भूतपूर्व वितरण करते थे। विष्णुजन अद्भुत था, जो पूरा दिन कीर्तन करता था तथा मृदंग बजाता था। प्रभुपाद ने कहा कि वह गंधर्व जैसा कीर्तन कर सकता था और विष्णुजन को कठपुतली के तमाशे तथा मंदिर के रविवार के समारोह में हंसाओं प्रहसन इस्कॉन के लिए नए थे और मेहमानों द्वारा उनकी सराहना की जाती थी। इससे रविवार का कार्यक्रम केवल एक बोझ नहीं अपितु उत्सव बन गया था और प्रभुपाद ने अर्च विग्रह की आराधना के लिए उच्चतर स्तर निर्धारित किए थे। भक्तगण प्रभुपाद की उपस्थिति में साथ मिलकर सेवा करने के लिए प्रेरित हुए थे और वे साथ साथ लंबे समय तक काम करते थे। वे अपनी उपलब्धि के लिए गर्व की भावना के साथ नहीं अपितु अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, उत्साह तथा भ्रातृभाव के साथ काम करते थे। वे कड़ा परिश्रम करते थे, लेकिन वह सब मनोरंजन जैसा लगता था। वे उनके कार्य को सनातन भक्तिमय सेवा के रूप में देखते थे। यद्यपि वे कार्य दीक्षित कैलिफोर्निया के शहरी विस्तार में लकड़ी के बने एक मंजिल के गिरजाघर के अस्थायी वातावरण में कर रहे थे, किंतु लॉस एंजलिस के मंदिर की सफलता के पीछे प्रभुपाद की व्यक्तिगत उपस्थिति निर्णायक घटक के रूप में कार्यान्वित थी। चूंकि वे वहां उपस्थित थे, इसलिए सब कुछ सफल हो रहा था। यद्यपि भक्तगण उन्हें सप्ताह में केवल एक बार मिल सकते थे, किंतु वे जानते थे कि वे हेवर्थ मार्ग के उनके आवास में उपस्थित थे और वे बहुत जल्दी फिर से उनका दर्शन पाएंगे। अब लॉस एंजलिस में प्रभुपाद को रहते 4 महीने हो चुके थे और लगभग अपने इस आगमन के दिन से ही वे वहां से जाने पर विचार करते रहे थे। उन्हें अपने निष्ठावान शिष्यों से लगातार आमंत्रण प्राप्त हो रहे थे, जो दिव्य उत्साह से प्रेरित थे। इस उत्साह से ही शिष्यों को विश्व के विभिन्न भागों में कृष्ण भावनामृत के प्रचारक बने थे और श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए उस उत्साह के स्रोत रूप थे। वे उनके साथ रहना, उनकी सहायता करना तथा जो कुछ भी उन्होंने शुरू किया था उसे सुदृढ़ करने के इच्छुक थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं रह सकते थे, उन्हें तो गतिमान बने रहना था, मानो एक उड़ती नाचती चिंगारी हो, जो कृष्ण भावनामृत रूपी आग को जहां भी हो सके प्रज्वलित कर सके और यथासंभव अधिक से अधिक हृदय में पहुंच सके। दिसंबर 1967 में जब प्रभुपाद अपनी बीमारी से स्वस्थ होकर अमेरिका लौटे, तब से वह उत्साह विशेष रूप से प्रकट हो रहा था। उन्होंने बताया कि अमेरिका में उनके लौटने आने पर ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन वास्तव में शुरू हुआ। पहली बार जब वे आए थे तो प्रारंभ में न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को में केंद्रों को शुरू करने में सफल हुए थे। उन्होंने देख लिया था कि युवा जन कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर सकेंगे, किंतु उस समय हृदयाघात के एक तरह से उनके प्राण ही ले लिए थे। उस समय वे अवकाश प्राप्त पुरुष जैसे लगे थे जो भारत लौट रहा था, किंतु कृष्ण ने किसी तरह उन्हें फिर से स्वस्थ कर दिया था और उन्हें अमेरिका वापस आने की अनुमति दे दी थी। अतः अब वे अधिक जोश तथा नई
सक्रिय योजना तथा सूझबूझ के साथ अधिक से अधिक केंद्र चालू करेंगे। प्रभुपाद के अंततः ला सिनेगा में यूनाइटेड स्टेट तथा साई निवासी का पद धर्म के विधि पूर्वक नियुक्त मिनिस्टर ओरिएंटेड मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के रूप में प्राप्त हो चुका था और अब वे आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। अतः प्रभुपाद ने नवल यूनाइटेड स्टेट में अपितु ब्रह्मा बाह्य देशों में भी यात्रा करने के लिए उत्सुक तथा उद्यत थे। वे गौर सुंदर के आमंत्रण पर जितना जल्दी हो सके दिसंबर में ही हवाई जाने के लिए तैयार थे, किंतु दामाद कृष्ण ने उनसे लॉस एंजलिस में ठहरे रहने का और संकीर्तन मंडली को उत्साहित करते रहने का अनुरोध किया था। जनवरी में प्रभुपाद ने लंदन से तो अपने भक्तों को लिखा, गायना से एक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा है और वहां आने का आमंत्रण दिया है। हवाई जाने का भी आमंत्रण मिला है, किंतु मैं पहले लंदन मंदिर को स्थापित हुआ देखना चाहता हूँ। श्याम सुंदर ने प्रभुपाद को लिखा था कि प्रभुपाद का लंदन आगमन रोम द्वारा आक्रमण के काल से अब तक की सबसे बड़ी घटना होगी। प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा, वास्तव में यह घटना ऐसी ही होगी, किंतु इस बार कोई आक्रमण नहीं होगा, किंतु यदि इंग्लैंड तैयार हो तो उसे कोई उदात्त वस्तु मिलेगी जिसे वे अपने देश में न तो मैनचेस्टर, ग्लासगो या एडिनबरा में उत्पन्न कर सकेंगे। किंतु प्रभुपाद के लंदन के प्रचारक अभी तक एक केंद्र भी स्थापित नहीं कर सके थे। परिस्थितियों के कारण वे शहर के अलग अलग भागों में रहने के लिए बाध्य थे। प्रभुपाद को ठहराने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था, तो प्रभुपाद ने अन्य स्थानों में जाने की योजना बनाई, किंतु वे लंदन जाने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने इंग्लैंड में किसी भी प्रकार की जलवायु को सहन करने के लिए अपने आप को सक्षम घोषित कर लिया था। हाईग्रीव, जो इस समय ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे थे, उसके साथ पत्र व्यवहार द्वारा यह जान पाए कि उन्होंने नवीन कृष्ण योग समिति बना लिया है। हाईग्रीव चाहते थे कि प्रभुपाद एक बड़े छात्र समूह के समक्ष एलन गिन्सबर्ग के साथ कीर्तन करें। प्रभुपाद ने उसे तिथि निश्चित करने के लिए कहा। ये प्रचार कार्य हेतु कहीं भी जा सकते थे। 13 जनवरी को प्रभुपाद ने कृष्णदास को जर्मनी में लिखा, मैं तुरंत जर्मनी जा सकता हूँ। इस समय वहाँ का तापमान कितना है? समस्या इतनी है कि मेरे लिए अधिक जाड़ा नहीं होना चाहिए। मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ। फरवरी में ही प्रभुपाद ने अपने फ्रेंच भाषी शिष्य जनार्दन को सुझाव दिया कि वह पेरिस जाए और अपने बुद्धिजीवी संघियों में कुछ चालू करे। बफेलो से रूपानुग ने प्रभुपाद को लिखा था कि उसके छात्र केंद्र में 75 छात्र नियमित रूप से कृष्ण भावनामृत कक्षाओं में आते हैं। प्रभुपाद ने रूपानुग को लिखा, मुझे वहां ले जाने की तुम्हारी इच्छा दीर्घकाल से बकाया है और यदि जलवायु अनुकूल है तो मैं अब भी आ सकता हूं, यदि इसे आवश्यक सोचते हो। धीरे धीरे प्रभुपाद ने पूरे वसंत का कार्यक्रम बना डाला। उन्होंने न्यू वृंदावन में कीर्तनानंद को लिखा, तुमने जिस तरह से स्थानीय जलवायु के बारे में बताया था उसे विचारते हुए मैं अप्रैल के अंत तक वहां आना टाल देना चाहता हूँ। इसी तरह उन्होंने ब्रह्मानंद तथा सत्स्वरूप से वसंत ऋतु में न्यूयॉर्क तथा बोस्टन जाने का वादा किया। हवाई से गोविंददासी कृष्ण भावनामृत में स्थानीय रुचि को देखते हुए वर्षांत में आम की ऋतु प्रारंभ होते ही आने का वादा किया। इस प्रकार 2 फरवरी प्रभुपाद के पास लगभग 1 दर्जन स्थानों का भ्रमण कार्यक्रम था, जिसे मार्च के प्रारंभ में हवाई से शुरू होना था। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद के 5 मास के प्रवास काल में अनेक भक्त जाकर सम्मिलित हो गए। सबों ने यह सीख लिया था कि कृष्ण भावनामृत में हर चीज कृष्ण के शुद्ध भक्त के चारों ओर केंद्रित है। अधिक काल तक अपने बीच अपने गुरु को पाकर उनके लिए उनकी अनुपस्थिति का विचार दुखदायी था। उन्होंने अपने बिना रहने के सिवाय उन्हें हर चीज पढ़ा दी थी, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वियोग में वे उनकी जो सेवा करेंगे वह कहीं उच्चतर सेवा होगी। जिस तरह वे सब चाहते थे कि प्रभुपाद रुके, उसी तरह से वे भी रुकना चाहते थे। किंतु विश्व भर में भ्रमण करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती के प्रति उनका कर्तव्य था, भले ही उनके लिए उन्हें अपनी लेखन गति को मंद करना पड़े और आदर्श कृष्ण भावना भावित यानी स्थान को छोड़ना पड़े जहां उनकी 108 गुलाब की झाड़ियां फूलने वाली थी। भवानंद, हम सारे लोग प्रभुपाद को विदा करने हवाई अड्डे गए। प्रभुपाद हवाई जहाज की प्रतीक्षा कर रहे थे और फिर जहाज के चलने का समय आ गया। वे अपने नए सेवक को पुरुषोत्तम तथा कार्तिकेय के साथ थे और हम सारे लोग जोर से कीर्तन कर रहे थे। जब प्रभुपाद उस छोटी सी सुरंग से नीचे आ रहे थे तो वे अति तेजवान लग रहे थे। वे मुड़े और उन्होंने हाथ हिलाया, फिर जहाज के भीतर गए। मैं तो रो रहा था। मैं सोच रहा था मैं इतने दीर्घ समय से गुरु की तलाश में था और अंत में जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया तो वे मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं पुनः उन्हें देख नहीं पाऊंगा। हवाई जहाज उड़ान पट्टी से ऊपर उठा और हम सब टर्मिनल इमारत की खिड़कियों से आखिरी समय तक देखते रहे। जिस तरह से कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, उसी तरह से हम हवाई जहाज के पूरी तरह से ओझल होने तक देखते रहे।
हरे कृष्णा। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू प्रकरण स्टार्ट करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।